की जय। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नारायण। तो हम लोग भगवत कृपा से श्रीमद् भगवद गीता भगवती अम्बा के 12 अध्याय 12वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। सगुण और निर्गुण उपासना के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है, भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। इस पर हम लोग विचार कर चुके कि परमात्मा का जो निर्गुण रूप है वह जल्दी सभी साधकों के हृदय में आता नहीं है। जो परमात्मा का नाम रूप जाति गुण क्रिया से रहित स्वरूप है, जो हमारी आत्मा हो के विद्यमान है, जो अहम अहम के रूप से नित्य निरंतर अपने को इस हृदयाकाश में उपलब्ध कराता है, वह परमात्मा जल्दी हमारे ध्यान का विषय बन नहीं पाता। थोड़ी इको डाउन। वो जल्दी हमारा ध्येय नहीं बन पाता है। उसके लिए भगवान ने जो हेतु दिया कि जो हमारा देहाभिमान है, वह देहाभिमान मुझे इस अव्यक्त परमात्मा में आसक्त नहीं होने देता, उनका अनुसंधान नहीं करने देता। तो ये जो देहाभिमान है, ये देहाभिमान क्या होता है? हम सभी के पास एक देह है और हम देहधारी हैं। पहले तो ये समझना होता है कि ये देह नाम का कोई पंचभूतात्मक पिंड है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माने मैं एक पृथक सत्ता हूँ और देह एक पृथक सत्ता है। देह हमारी दृश्य है और मैं इस देह को जानने वाला हूँ, और नियम के अनुसार जानने वाला जानी जाने वाली वस्तु नहीं होता है। जब भी हमें किसी वस्तु का ज्ञान होता है, वो हमारा ज्ञेय बनती है, तो निश्चित रूप से हमसे पृथक होती है। तो यह जो देह है मन बुद्धि के सहित, यह हमारे ज्ञान का विषय बनती है। इसलिए पहला सिद्धांत निश्चित होता है कि मैं देह से पृथक, कोई तो अस्तित्व है जो इस देह से पृथक है।
जो इस देह से पूर्व भी है, देह के साथ भी है और देह के बिना भी है। वही है निर्गुण रूप परमात्मा का, और उसी का कुछ निर्गुणोपासक ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। उस चिंतन में जो क्लेश आता है वो देहाभिमान से आता है। तो ये देहाभिमान कहाँ से पैदा होता है? तो जैसे एक अहंता होती है, एक ममता होती है। इन दो विषयों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक हमारे पास ममता है, एक अहंता है। ममता का मतलब होता है कि कुछ वस्तुएं और व्यक्ति मेरे हैं, जिनको मैं ये कहता हूं कि ये मेरा है, उसमें हमारी ममता होती है। जैसे मेरे पास एक घर है तो हम बोलते हैं कि ये मेरा घर है। मेरे पास धन है तो मैं बोलता हूँ ये मेरा धन है, ये मेरा संबंधी है। जहाँ पर हम मम प्रत्यय लगा पाते हैं वहाँ पर ममता होती है, या जहाँ ममता सिद्ध हो जाती है वहाँ मम प्रत्यय लगता है कि ये मेरा घर है, मेरी वस्तु है, मेरी कार है, मेरी दुकान है। तो यह है ममता प्रत्यय। और एक होता है अहंता प्रत्यय, अहम प्रत्यय। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ मम हो वहाँ जरूरी नहीं है कि अहम प्रत्यय हो। जैसे मेरा घर है तो कोई ये नहीं कहता कि मैं घर हूँ। मेरी कार है तो कोई ये नहीं कहता कि मैं ही कार हूँ। वहाँ केवल ममता होगी, अहंता नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बात शरीर पे आती है और शरीर से भीतर शुरू होती है, यहाँ दूसरा प्रत्यय भी शुरू हो जाता है। ये मेरा शरीर है और इसी के साथ प्रत्यय बनता है मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ। तो देखिए यहाँ ममता भी है और अहंता भी है। तो मैं शरीर हूँ और ये मेरा शरीर है। इसी प्रकार से जब हम प्राण पर आते हैं, प्राणमय कोश पर आते हैं, तो मैं कहता हूँ मेरी भूख अच्छी है या मेरी भूख खराब है, मुझे प्यास लगी है। तो मेरी प्यास है और उसी के साथ प्रत्यय आता है मैं प्यासा हूँ। मेरी भूख है तो उसी के साथ प्रत्यय आता है मैं भूखा हूँ। तो एक अन्नमय कोश होता है जिसके साथ हम जब तादात्म्य में स्थापित करते हैं, जुड़ते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं मनुष्य हूँ, मैं देहधारी हूँ, मैं शरीर हूँ। ये अभिमान है। प्राणमय कोश के साथ जुड़ता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। जब मैं मनोमय कोश के साथ जुड़ता हूँ तब मैं कहता हूँ कि मैं शांत हूँ और मैं अशांत हूँ। मेरा मन शांत है, ये मम प्रत्यय हुआ, लेकिन इसी के साथ एक प्रत्यय जुड़ा मैं शांत हूँ। तो मम प्रत्यय भी गया और अहम प्रत्यय भी गया। तो मनोमय कोश के साथ जब तादात्म्य किया तो मैं शांत हूँ, अशांत हूँ, विक्षिप्त हूँ, क्रोधी हूँ, प्रेमी हूँ, यह प्रत्यय बनता है, यह अभिमान बनता है। फिर हम आते हैं विज्ञानमय कोश में। तब बुद्धि के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तब कहते हैं कि ये मेरी बुद्धि है, ये कुशाग्र बुद्धि है और मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। मेरी बुद्धि में इस विषय के बारे में अच्छी समझ है तो मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। मेरी बुद्धि इस विषय को नहीं समझ पा रही है तो मैं यहाँ पर थोड़ा अज्ञानी हूँ या मूर्ख हूँ। तो मैं बुद्धिमान हूँ, मैं विवेकी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, ये प्रत्यय बनता है जब हम विज्ञानमय कोश यानी बुद्धि के साथ जुड़ते हैं। और जब आनंदमय कोश के साथ जुड़ते हैं तो मैं आनंदित हूँ, मैं आह्लादित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरा सुख है, ये मेरा आनंद है।
तो देहाभिमान पर बात हो रही है। तो देहाभिमान के ये 5 लेयर्स हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये 5 लेयर वाली एक वस्तु है जिसके साथ मुझे रहना होता है। जब इस पर, ये सब निर्गुण उपासना का ध्यान है, इसलिए थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। निर्गुण उपासना यही है, ये चिंतन करना, यही निर्गुण परमात्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया है, साधन है। तो मैंने जब इस पर विचार किया तो मैंने ये पाया कि ये 5 फोल्ड वाला, 5 लेयर वाला एक सिस्टम हमारे साथ है। और मैं इसमें कहाँ हूँ, इन 5 कोशों में मैं कहाँ हूँ, मेरी सत्ता कहाँ है। तो आपको आश्चर्य होगा कि मैं नाम की कोई पृथक सत्ता आपको मिलती ही नहीं है। ये अहंकार बड़ी विचित्र चीज है। इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, स्वयं में इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये किसी के साथ जब वो चिदात्म वस्तु संबंधित होती है तो इस मिथ्या प्रत्यय का जन्म होता है, जिसका नाम होता है अहंकार, अभिमान। और वही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने कभी एक दृष्टांत सुनाया होगा, हमारे शरणानंद जी इसको समझाने के लिए बताते थे कि एक सभा है, उसमें सारे संगीतज्ञ बैठे हैं। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे संगीतज्ञ बैठे हैं और बढ़िया मधुर मधुर संगीत बजाया जा रहा है। उसी संगीत सभा में एक सज्जन बैठे हैं, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी लिए, चित्र विचित्र सी, और बड़े तन्मय होके बजा रहे हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सा बाजा आ गया भाई। तो जब सभा खत्म हुई उनसे पूछा गया, भगवान इस बाजे का नाम क्या है, ये कौन सा बाजा है, आज तक कभी देखा नहीं। बोले इस बाजे का नाम है शामिल बाजा। बोले शामिल बाजा क्या होता है। बोले ये बाजा जब सब बाजे बजते हैं तभी बजता है, और जब बाजे नहीं बजते तो ये इसका कोई स्वर नहीं है। ये अहंकार बिल्कुल शामिल बाजा है। जब देह के साथ जुड़ेगा, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ये बज उठा। प्राण के साथ जुड़ा तो बज उठा, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मन के साथ जुड़ा, मैं शांत हूँ, अशांत हूँ। बुद्धि के साथ जुड़ा, मैं मूर्ख हूँ, बेवकूफ हूँ। आनंद के साथ जुड़ा, मैं आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। और ये सारे बाजे हटा दो तो ये कहाँ बचा, ये नहीं बचता। तो जब निर्गुण उपासक कोई परमात्मा का ध्यान करने बैठता है तो सारे बाजों की आवाज को बंद करता चला जाता है, और उसी को वेद कहता है नेति नेति। मैं शरीर नहीं हो सकता क्योंकि शरीर मुझसे पृथक है। मैं प्राण नहीं हो सकता, मैं मन नहीं हो सकता, मैं बुद्धि नहीं हो सकता, मैं संवेदनाएं और भावनाएं नहीं हो सकता। ये सब मेरे दृश्य हैं, तो मैं क्या हूँ। तो जब सारे बाजों की आवाज़ शांत हो जाती है तो फिर अनहत नाद सुनाई देता है। वह सच्चिदानंद परमेश्वर अपनी महिमा के साथ फिर उस साधक के हृदय में अपने आह्लाद को प्रकट करता है, और वो अनिर्वचनीय होता है। उस आनंद का न कोई वर्णन कर पाता है, न कह पाता है। वो गूंगे के गुड़ खाने जैसा होता है कि गुड़ तो खा लिया लेकिन बता नहीं पाता है। तो ये है निर्गुण उपासना, जिसको भगवान ने धीरे से कह दिया, बच्चा ये थोड़ी कष्टप्रद है क्योंकि देहाभिमान बढ़ा हुआ है। माने हमारा तादाद में अपने इन 5 शरीरों में से इतना प्रगाढ़ है कि कोई न कोई बाजा बजता ही रहता है। और निर्गुण उपासना का ध्यान तब होगा जब सारे बाजे बजना बंद हो जाएंगे, और वो बजना बंद होते ही नहीं। प्रातः काल जब हमारी नींद खुलती है
बाजा शुरू। क्षण मात्र में निद्रा से बाहर आए नहीं कि बाजे शुरू हो गए, और निद्रा में प्रवेश करने तक ये बाजे बजते रहते हैं। इस शोरगुल में निर्गुण परमात्मा छिपा रहता है। इसलिए भगवान ने कहा, जिनको अपने इन पांचों बाजों से बड़ा प्रेम हो उसी को देहाभिमान कहते हैं। ठीक है, अस्तु, हम अब आगे चलते हैं। तो देहाभिमान एक ऐसा हेतु है जो हमें निर्गुण प्रभु तक नहीं पहुंचने देता, लेकिन सगुण उपासना का सौंदर्य क्या है, ऐश्वर्य क्या है? सारे बाजे बजते रहते हैं और भक्ति होती रहती है। किसी बाजे को बंद करने की जरूरत नहीं है। हर बाजे का स्वर परमात्मा के साथ जोड़ दो, उसकी भक्ति हो जाती है, उसकी उपासना हो जाती है। अब जरा छठा श्लोक देखिए। यहाँ भगवान हमारे इन सारे बाजों को जोड़ने की बात करते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, ये जो ये तु शब्द बोला है ना, ये तु का मतलब जो निर्गुण उपासक से पृथक सगुणोपासक हैं, इसमें जो तु शब्द है वो दोनों उपासकों में पृथकता का, पार्थक्य का बोधक है। ये तू तड़ाक वाला तू नहीं है। संस्कृत भी बड़ी मजेदार भाषा है, मजेदार नहीं, बड़ी दिव्य भाषा है। वो क्योंकि हम लोगों के चलन से बाहर हो गई, इसलिए कई बार अर्थ का अनर्थ कर देती है। बड़े उल्टे उल्टे अर्थ जो हैं समाज में शब्द के अर्थ बने हुए हैं, और वो शब्द जब शास्त्र में आता है तब हमारा मन तो वही अर्थ लगाता है और वहाँ वो अर्थ होता नहीं। जैसे आपने सुना होगा एक शब्द संभ्रांत, सुना है ना? संभ्रांत शब्द हम लोगों ने कहाँ से प्रयोग करना शुरू कर दिया? ये बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, ठीक। लेकिन शास्त्र में जब संभ्रांत शब्द आएगा उसका अर्थ जानते हैं? सम्यक प्रकारेण भ्रांतः, जो अच्छी तरह से भ्रमित महामूर्ख है उसका नाम है संभ्रांत। अब बड़ी बड़ी सभाओं में हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये इस नगर के संभ्रांत व्यक्ति आ रहे हैं। एक बार रोटरी की सभा में गुरुजी को जब ये संबोधन दिया गया तब उन्होंने उसका अर्थ बताया। ऐसे एक नहीं, बहुत शब्द संस्कृत में हैं जो हम लोगों ने उल्टे पलट लिए। तो लोक व्यवहार में तो ठीक है, लेकिन वो शब्द जब आता है शास्त्र में तो वो अर्थ हम वही लगाते हैं उसमें, ठीक है ना। जैसे मंदिर शब्द है, शब्दों का भी प्रारब्ध होता है। देखो, मंदिर शब्द जो है प्राचीन काल में घर के अर्थ में प्रयोग होता था, लेकिन उस शब्द का सौभाग्य देखो कि मंदिर शब्द वो देवस्थान के रूप में प्रयोग होने लगा। वो स्वामी जी की मानस में शब्द आता है ना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो वहाँ मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? घर। तो मंदिर शब्द का अर्थ होता है घर, लेकिन कालांतर में मंदिर क्या हो गया? देवस्थान। ये उस शब्द का प्रारब्ध है कि वो उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं। खैर, तो ये जो तु शब्द है यहाँ पर, ये पृथकता का बोध करा रहा है, ठीक है। ये साधकाः भक्ताः जीवाः, ये वो लोग जो निर्गुण की उपासना करते हैं अर्जुन, उससे पृथक जो मेरे सगुण की उपासना करते। यहाँ भगवान की करुणा दिखाई देती है इस अध्याय में कि उन्होंने निर्गुण वाले पे ज्यादा जोर नहीं दिया। 2-3 श्लोक में निर्गुण का प्रकरण निपटा दिया और अब 6 से लेकर 20वें श्लोक तक अपनी सगुण भक्ति की चर्चा करते हैं। निर्गुण की चर्चा यहाँ नहीं करते हैं वो।
पृथक करके बोलते हैं अर्जुन, जो मेरे दूसरे उपासक हैं ना, उनका जीवन कैसा होता है? तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, पहली बात वो अपने सारे कर्मों को कहाँ अर्पित कर देते हैं? मुझ परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, फिर स्मरण दिलाता हूँ। कर्म अर्पित करने की विधा क्या है? भगवान को पुष्प अर्पित करना हो, भगवान सामने हैं, पुष्प अर्पित कर दिया। द्रव्य अर्पित करना हो, नैवेद्य अर्पित करना हो, सब कुछ अर्पित हो जाता है। ये कर्म कैसे अर्पित होंगे? तो इसकी जो विधा है वो बड़ी सुंदर छोटी सी विधा है, बस समझ में आ जाए। कर्म जब अर्पित होते हैं उसका मतलब ये है, हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? जिसके लिए मैं कर्म करता हूं वो कर्म उसी को अर्पित हो जाता है। अगर कर्म मैं अपने लिए करता हूं, अपने भोग के लिए करता हूं, स्वार्थ के लिए करता हूं, तो कर्म किसको अर्पित हो जाएगा? मुझको अर्पित हो जाएगा। लेकिन यही कर्म जब एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, जिसको हम लोग कर्तव्य का नाम देते हैं, तो वो कर्म किसको अर्पित हो गया? पुत्र को अर्पित हो गया। मैंने देखा है कि पिता का जीवन वो इस ढंग का हो जाता है कि उसके हर ख्याल में अपने पुत्र का भविष्य होता है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पुत्र के काम आ जाए। अरे एक गरीब किसान कठोर परिश्रम करके अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहता है। जब एक पिता बाजार जाता है तो अगर वो शर्ट खरीदता है तो पहले उसके ध्यान में उसका परिवार आता है ना। शायद वो अपने लिए शर्ट बाद में खरीदेगा, पहले अपने बच्चों के लिए खरीदेगा। तो हमारे कर्म किसको अर्पित हैं? परिवार को। तो ये मई, ये जो कर्माणि सन्न्यस्य है, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? यही है विधा। मैं किसके लिए जीता हूं, किसके लिए कर्म करता हूं? तो मैं अगर अपनी देह के लिए कर्म करता हूं, केवल अपने भोग के लिए कर्म करता हूं, तो दुनिया मुझे पसंद नहीं करती। सभी कहते हैं यार ये बड़े स्वार्थी आदमी हैं इनको अगर सुबह की एक कप चाय ढंग से न मिले तो पहाड़ उठा देते हैं। होता होगा घरों में, ठीक है। माने हमारे कंफर्ट्स को जरा भी धक्का लगे तो हम नरसिंह भगवान का रूप धारण कर लेते हैं, क्रोधावतार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सब का सब मुझे अर्पित होवे। इसको बोलते हैं स्वार्थी जीवन, और ये बड़ा दरिद्रता का जीवन है। ऐसा आदमी कभी सुखी और शांत नहीं रह सकता। वो दिन भर ठोका जाएगा, उसके स्वार्थ पर दिन भर चोट पड़ेगी, दिन भर तिल मिलाएगा, कभी सुखी नहीं हो सकता वो। यही स्वार्थ प्रत्यय जब बदल जाता है और परिवार में चला जाता है, तब उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ जाती है। परिवार भी और समाज भी क्या कहता है कि हाँ, इन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे ढंग से किया, बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, इन्होंने अपने सुख का ध्यान नहीं रखा। तो हमारे कर्म किसको समर्पित हो गए? परिवार। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे कर्म उसी को समर्पित होंगे जहां हमारी ममता होगी। ये सूत्र है। ममता जहां पर नहीं होगी वहां कर्म का समर्पण नहीं हो सकता। अगर पुत्र से ही ममता कहीं टूट जाए तो आप फिर पुत्र के लिए जीना छोड़ दोगे। जहां ममता सिद्ध होती है वहीं पर सेवा बनती है। तो यही ममता जब अपने शरीर से होती है तो कर्मों का नाम स्वार्थ पड़ जाता है। यही ममता जब परिवार के प्रति होती है तो कर्तव्य बन जाती है। इसी ममता को थोड़ा बढ़ा लीजिए, यही ममता राष्ट्र के प्रति हो जाए,
यही ममता प्रदेश के प्रति हो जाए, यही ममता विराट के प्रति हो जाए। अब देखिएगा कैसे जीवन बदलने लगेगा। हमारी ममता का केंद्र मेरा परिवार नहीं रहा, मेरा समाज हो गया, राष्ट्र हो गया, तो हमारे कर्मों का स्वरूप बदल जाएगा। अब मैं राष्ट्र के लिए जीऊंगा, और इसीलिए सामाजिक व्यक्ति का पारिवारिक जीवन बहुत क्षीण हो जाता है। तो ममता का जैसे जैसे विस्तार होता जाता है, हमारे जीवन में दिव्यता बढ़ती है। और दूसरा सूत्र ये है कि ममता जब विराट से होती है तो अहंकार शिथिल हो जाता है। ममता जब क्षुद्र से होती है तो अहंकार कठोर हो जाता है। तो ममता का दायरा बढ़ाते जाइए, अहंकार शिथिल हो जाएगा। तो हमारी ममता बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई? विराट तक पहुंच गई। परमात्मा कह रहे हैं ये ममता तुम मुझे दे दो। तो इस श्लोक का अर्थ बना सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य का मतलब ये है कि अब हम जो कुछ भी करें किसको ध्यान में रख के करें? परमेश्वर को। परमात्मा हमारे हृदय में अंतर्यामी बन के बैठा है। वो इस बात को देख रहा है कि तुमने कर्मों का समर्पण किसको किया, कर्म किसके लिए किया। तो जब हम ईश्वर की खुशी के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म करने लगते हैं, तब सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य की घटना घटती है। और इसके लिए हमको प्रभु से पहले ममता जोड़नी पड़ेगी। अच्छा, प्रभु से ममता जोड़ो तो अहम का स्वरूप बड़ा सुंदर हो जाता है। प्रभु अगर मेरे हैं तो अब मैं क्या हो गया? भक्त हो गया। ये देखो अहम का स्वरूप कैसे बदलता है। प्रभु से हमने करी ममता तो मैं अब उनका दास हो गया, मैं उनका सेवक हो गया, मैं उनका भक्त हो गया। अरे भक्त लोग तो इस अभिमान को छोड़ना नहीं चाहते। अस अभिमान जाई जनु घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान भक्त छोड़ना नहीं चाहता। कहता है मुझे ये अभिमान दे दो प्रभु कि मैं सेवक आपका बना रहूं, मैं दास बना रहूं, मैं आपका भक्त बना रहूं। यह अहंकार जो है ना, उद्धारक अहंकार है। ये अहंकार जीव का कल्याण करता है, ये अभिमान जीव का कल्याण करता है। निर्गुण उपासना निरभिमान होकर की जाती है और सगुण उपासना अभिमान का शोधन करके की जाती है। जैसे जैसे हमारा अभिमान भगवान से जुड़ता जाता है वो शुद्ध होता जाता है और हमारे कर्म सुंदर होते जाते हैं। तो अपने जीवन के सारे कर्मों को प्रभु की प्रसन्नता के लिए किया जाए। अब बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसे पता चले कि प्रभु प्रसन्न है कि नहीं। सामने कोई व्यक्ति हो उसका तो समझ में आ जाता है ये खुश हुए कि नाराज हुए, लेकिन प्रभु खुश हैं कि नहीं। जिस कर्म को करते समय विक्षेप ना हो और जिस कर्म के पूरा होने के बाद आनंद हो, ठीक, और अहंकार बढ़े नहीं, तो समझना वो कर्म प्रभु को समर्पित था। ये पैरामीटर बना लीजिएगा। कर्म काल में विक्षेप ना हो, आप शांति से युद्ध भी लड़ सको, तो समझना वो युद्ध प्रभु को समर्पित है। तो कर्म काल जो है वो बिल्कुल विक्षेप रहित होता है। किसका? जो प्रभु के लिए जीता है, क्योंकि उसको जिम्मेदारी तो उसने सब प्रभु के ऊपर छोड़ रखी। वो तो सेवक है, वो तो वो बंसी है जो बज रही है, स्वर तो उसमें कृष्ण फूंक रहे हैं ना, ध्वनि तो नारायण की तरफ से आ रही है, बांसुरी तो कृष्ण बजा रहे हैं। अब वो मीठी बजाएं, तेज बजाएं, हल्की बजाएं, उनके ऊपर है। मैं करण हो गया और प्रभु का संगीत हमारे जीवन से उतरने लगा। इसकी बिल्कुल पक्की पहचान है
कि कर्म की समाप्ति के बाद और कर्म काल में आनंद रहेगा, और अगर कर्म करते समय विक्षेप है तो पर प्रभु को समर्पित नहीं। दृष्टांत आप लेना चाहो तो माता शबरी का ले लो। सबरी माता जब झाड़ू लगाती हैं और प्रभु का इंतजार करती हैं तो वो कुटिया की सफाई किसके लिए है? प्रभु के लिए। और बड़े आनंद से और आह्लाद से ये सफाई हो रही है। हम अगर अपने घर की सफाई करते हैं मान लो, और उस सफाई का उद्देश्य, अगर उस सफाई का उद्देश्य प्रभु हैं, तो आप समझ लेना वो घर की सफाई भी आपको आनंद देगी, उलझन पैदा करेगी नहीं। अरे आपको क्या बताऊं, हमारे भक्त लोग, संत लोग जब स्नान भी करते हैं ना, तो स्नान इसलिए करते हैं कि सब तीर्थों का मानसिक आवाहन करते हैं, और स्नान इसलिए कर रहे हैं कि स्नान होने के बाद मैं प्रभु की पूजा करने के लिए शुद्ध हो जाऊंगा। उनको ललक है कि मैं स्नान करूं और अच्छे वस्त्र पहनूं, चंदन टीका लगा लूं, जिससे कि मैं पूजा के योग्य हो जाऊं। अब वो स्नान प्रभु को समर्पित हो गया, ठीक है, तो आप शुद्धता से स्नान कर पाओगे। ये है सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जब जीवन की हर चेष्टा अंतर्यामी प्रभु को खुश करने के लिए होने लगे, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए ना हो, तब ये बन जाती है उपासना हमारे सगुण प्रभु की। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। दूसरा है मत्पराः। भगवान बड़े पदेशिव हैं। बोले मत्पराः, देखो जब तक तुम मुझे सबसे श्रेष्ठ नहीं मानोगे तुम मुझसे प्रेम नहीं कर पाओगे। जीवन में सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ होगा वही हमारा आदरणीय होगा और वही हमारा प्रिय भी हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम ध्यान रखना कि तुम श्रेष्ठ जीवन में किसको मानते हो। अगर हम लोग इसको बड़ी ईमानदारी से विश्लेषण करें और मानो हमने अपने जीवन में लक्ष्य चुना हो, तो हमारे जीवन का वर्तमान में श्रेष्ठतम लक्ष्य क्या है? क्या हो जाए हमारे जीवन में कि हम कृतार्थता का अनुभव करें। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि मैं जब बैठूं और प्रभु का नाम लूं तो उसका आनंद, उसका ऐश्वर्य हमारे हृदय में उतर आए, और अगर नहीं उतर रहा है तो अभी मुझ में बहुत कमी है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं उसका नाम स्मरण करूं और वो हमारे हृदय में उतर आए। ये है श्रेष्ठता। मैं ध्यान करने बैठूं और तत्क्षण कुछ ही काल में मेरा चित्त शांत हो करके उस अखंड आनंद स्वरूप परमात्मा का आस्वादन करने लगे। जब जीवन में हम ऐसे श्रेष्ठ लक्ष्यों को सामने रखते हैं तो जीवन का स्वरूप दूसरा होता है। और अगर हमने लक्ष्य बड़े साधारण रखे हुए हैं तो मत्पराः वाली बात बनेगी नहीं। प्राय तो मुझे यही लगता है कि व्यक्ति जीवन में क्या लक्ष्य रखता है। एक सज्जन थे, वो बोले स्वामी जी ऐसी कृपा हो कि हाथ पैर चलते चलते शरीर चला जाए, ये कोई बहुत अच्छा लक्ष्य लग रहा है आपको? खटिया न पकड़नी पड़े, बिस्तर न पकड़ना पड़े, वो कष्ट न झेलना पड़े और हाथ पैर हिलाते हिलाते चले जाएं। भगवान गीता में कह रहे हैं यार मेरा स्मरण करते करते जाओ और तुम कह रहे हो कि हाथ पैर चलते चलते चले जाए। 8वें अध्याय में कितनी जोर से बोले हैं माम अनुस्मर त्यक्त्वा कलेवरम, है ना।
मेरा स्मरण करते हुए शरीर जाए, अरे ऐसा जीवन जियो। और हमने लक्ष्य बना रखा है कि कष्ट ना हो और निकल लें धीरे से। और जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक भगवान की बनाई दुनिया को खूब भोग लें। आखिरी सांस तक भोग लें, और जब भोगने की तथा न बचे तो बिना कष्ट उठाए चले जाएं। दिस इज द क्या टारगेट ऑफ माई लाइफ। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो फिर बात तो ज्यादा बनने वाली नहीं। लक्ष्य जब तक जीवन में बड़ा नहीं होगा, लक्ष्य जीवन में महान नहीं होगा, जीवन कभी दिव्य नहीं हो सकता है। तो कितनी खूबसूरती से भगवान ने इशारा किया, मत पराहा, मत माम एव परम मन्यन्ते। जो मुझको ही अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं अर्जुन, वही मुझसे प्रेम कर पाते हैं और फिर वही सारे कर्म मुझे समर्पित कर पाते हैं। मैं इस श्लोक के अर्थ को समझने में अपने गुरुकुल के वास को ना, गुरुकुल का जो प्रवास था अंतेवासी में, इस श्लोक को समझने में बड़ी मदद करी। उसमें गुरुजनों का अनुग्रह है ना। ये गुरुकुल में पढ़ते समय, अध्ययन करते समय हम हर विद्यार्थी की चेष्टा ये होती थी कि गुरुजी प्रसन्न होंगे कि, है ना, जानते हो आप लोग, हर उनके भक्तों का यही प्रयास रहता था कि हम श्लोक भी याद कर रहे हैं और उसका अर्थ मनन कर रहे हैं, गुथ रहे हैं, शब्द बना रहे हैं। किस लिए? कि जब ये गुरुजी सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हमने चंदन टीका ठीक से नहीं लगाया है तो इस बात का डर है कि डांट पड़ेगी कि टीका तक ठीक से नहीं लगा सकते हो। क्या क्या नहीं सिखाते गुरुजन, धोती तक पहनाना तो सिखाए। जब कॉलेज से गुरुकुल में गए तो धोती पहनना आता नहीं था, तो खड़े होके धोती पहनाना सिखाया कि धोती कैसे पहनी जाती है। तो हमारे जीवन में कोई एक श्रेष्ठ आ गया ना, अब आप देखना कि आपकी हर चेष्टा के पीछे वो बना रहेगा, हर चेष्टा के पीछे बना रहेगा। अरे हाँ यार, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और हम लोग इतनी दूर रहते थे शरीर से, लेकिन कोई भी गलत काम करते समय डर लगता था कि कहीं गुरुजी को पता न चल जाए। तो इस तरह का जब हमारे जीवन में कोई होता है ना, और वो कौन होगा? किसी भी मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठ व्यक्ति जो होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। आप किसी निकृष्ट को अपना आदर्श नहीं बना सकते। बना के देख लो, दुनिया के सबसे सुंदरतम चीज हो वो आपके लिए भोग्य हो सकती है, आदरणीय नहीं हो सकती। दुनिया की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ उत्कृष्ट भोग्य वस्तुएं, सुंदर मनोरम चीजें, श्रेष्ठ स्वर्ग तक आपके लिए श्रेष्ठ वो भोग्य हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ अगर होगा तो या तो गुरु होगा या ईश्वर। इसके अलावा तीसरा आपको जीवन में श्रेष्ठ मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को भगवान थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं, मत पराहा यार। असल में मैं सच में श्रेष्ठ हूं, मैं कोई बता नहीं रहा हूं कि मैं श्रेष्ठ हूं, भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो मत पराहा, यह है सगुण उपासना। और फिर कहते हैं अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। बोले अनन्य योग से तुम अर्जुन मेरी उपासना करो, मेरा चिंतन करो। अब ये अनन्य योग क्या होता है? गीता जी में आपने कर्म योग सुना होगा, सांख्य योग सुना होगा, भक्ति योग भी सुना होगा। भगवान ने कई योग निकाले गीता जी में। एक है अविकल्प योग, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एक अविकल्प योग निकाल दिया। फिर तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। बोले दुख के संयोग का वियोग हो जाए ऐसा योग बताता हूं। बड़े मजेदार योग निकाले हैं। यहाँ कौन सा योग निकाला?
अनन्य योग। बोले ये अनन्य योग क्या होता है? बोले अनन्य योग होता है अन्य आश्रयाणाम त्यागः। जीवन में सारे अन्य आश्रयों का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की अखंड शरण में रहने वाले को बोलते हैं अनन्य। इस अनन्य पर एक बड़ी सुंदर घटना याद आ गई कि दो संत आपस में बात कर रहे थे। बोले भैया तुम किसके भक्त हो? बोले मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ। बोले पक्का अनन्य भक्त हो? बोले बिल्कुल, यहाँ तक कि मैं राम जी को भी नहीं जानता, कृष्ण को भी नहीं जानता, केवल हनुमान जी का ही मैं भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ। तो दूसरे ने भैया तुम कैसे भक्त हो? उसने कहा मैं फनन्य भक्त हूँ। बोले फनन्य क्या होता है? बोले यार तुम तो दूसरों का नाम ले रहे हो, हम तो दूसरे का नाम तक नहीं जानते। तुम तो ये कह रहे हो राम को नहीं जानते, उनको नहीं जानते, अरे हम तो कृष्ण के अलावा किसी को नाम तक नहीं जानते, उनके फनन्य भक्त हैं। तो मधुर संवाद हैं आपस में, लेकिन सीखने की बात यह है भगवान कह रहे हैं अनन्य नैव योगे। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि मेरा भक्त किसी और की शरण में चला जाए। बड़े नाराज होते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं जब कोई उनका भक्त किसी दूसरे की शरण में चला जाता है। अनन्य योग का अर्थ होता है, थोड़ा अगर सावधान हम लोग थोड़ा चिंतन करें। देखिए जब साध्य परमात्मा, साध्य हमारी कामना होती है और साधन परमात्मा होता है, तब हम एक तरह से परमात्मा से जुड़ते हैं, एक योग होता है। साध्य हमारा क्या है? कामना। साधन कौन है? प्रभु। तो परमात्मा से तो हम जुड़े, इसमें कोई संदेह नहीं। हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रभु से जुड़े, हमारा एक संबंध बना, नो डाउट, हम युक्त हुए। तो यह एक स्तर है भगवान से जुड़ने का, जहाँ कामना प्रधान होती है और प्रभु गौण होते हैं। फिर दूसरा स्तर आता है भगवान से जुड़ने का कि जप तप ध्यान कर्म जीवन ये साधन होता है और साध्य कौन होता है? परमात्मा। ध्यान दीजिएगा। ऐसा फिर जीवन में भगवान थोड़ा अवसर देते हैं, विकास होता है हमारा, हम दुनिया को समझ पाते हैं, कामनाओं के झंझट से थोड़ी मुक्ति पाते हैं। तब हम कहते हैं हमें चाहिए प्रभु। ठीक, करोगे क्या? बोले अनुष्ठान करेंगे, बोले जप करेंगे, व्रत करेंगे, ध्यान करेंगे, तीर्थ जाएंगे, सेवा करेंगे। किस लिए कर रहे हो? मेरे प्रभु इससे प्रसन्न होंगे और मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, मैं उनका दर्शन कर पाऊंगा, मैं उनके साथ जी पाऊंगा। तो यहाँ साधन हो गए जप तप और साध्य कौन हो गया? परमात्मा। ये भी अनन्य योग नहीं है। साधन भी परमात्मा और साध्य भी परमात्मा, इसको बोलते हैं अनन्य योग और इसी का नाम है प्रेम। हमें पृथक साधनों पर भी भरोसा नहीं रहा और गोस्वामी जी ने इस बात को समझा तो क्या चौपाई लिख गए? यह फल साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाऊ कोई कोई। ये संतों के अनुभव है। बड़े शीर्षासन किए होंगे गोस्वामी जी ने, समाधियां लगाई होंगी, मालाएं चटकाई होंगी, तीर्थ घूमे होंगे, है ना। और जब थक हार गए तो क्या बोल गए? यह फल साधन ते नहीं हुई। जब हम इस मनोभूमि पर पहुंच जाएं भगवान की कृपा से, साधन करते करते, ये ध्यान रखिएगा, साधन किए बिना ही बोल गए तो ये तो आपने अपने को ठग लिया, ये प्रमाद हो गया। साधन करते 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 हमें ये बात समझ में आ गई कि परमात्मा हमारे नियम संयम से पकड़ में नहीं आता,
हमारे जब तब से पकड़ में नहीं आता, तो कैसे आएगा? बोले उन्हीं की कृपा से ही। गोविंद गोपाल नंद राम, गोविंद गोविंद गोपाल नंद राम। भगवान भी कहते हैं ये लड़का कीर्तन वीर्तन करता नहीं, ऐसे ही करवा लो। जब विषय चिंतनीय हो तो उसमें भगवान की कीर्तन सेवा नहीं हो पाती। अस्तु। तो ये अनन्य योग जो है ना, उसकी बड़ी महिमा है। जब हम हमारी बुद्धि ये बात समझ ले कि साधन हम करते जरूर हैं, लेकिन असल में तो प्रभु प्रभु से ही पहचाने जाते हैं, तब जो शरणागति जन्म लेती है वो बड़ी अद्भुत होती है। बहुत अद्भुत शरणागति वो होती है। भगवान ने जब गोवर्धन उठाया और जब उठा रहे तो ग्वाल वालों ने कहा तुम थक गए होगे, थोड़ी हम लठियां लगा देते। लठियां लगा दी उन्होंने। बोले तुम ऐसा करो, थोड़ा हाथ नीचे कर लो। उनका रहने दो, मुसीबत में पड़ोगे। बोले नहीं, बोले पूरे ब्रज की लाठियां लगी हैं, तुम थोड़ा हाथ नीचे कर लो, थोड़ा आराम कर लो। और भगवान ने जैसे ही हाथ नीचे किया वैसे सारी लाठियां तड़ तड़ टूटने लगी। हे कृष्ण बचाओ। लाठी लगाओ, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि वो लाठी ऐसे झूठे में लगी। वो असल में गोवर्धन तो उठा रखा है श्री कृष्ण। जीवन का गोवर्धन जिसकी छाया में है वो उठा हुआ है परमात्मा के हाथ से। लेकिन प्रेम कितना था ग्वाल वालों को कि कृष्ण को कष्ट हो रहा होगा, अपनी लाठियां भी लगा लो। तो बस भगवान को रिझाने के लिए जप कर लो, तप कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, लेकिन मन ही मन में समझे रहना इन सब से वो, इस मजदूरी से वो प्राप्त हो जाएंगे नहीं। श्रुति बोलती है ना, ओम न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके नमृतत्वमानशु। ठीक है, कर्म से ये परमात्मा कभी प्राप्त नहीं होता। हमारे कर्म का फल नहीं है प्रभु कि हमारे जप और तप के कर्म का फल पकेगा तो हमको प्रभु मिलेंगे। ये हमारी साधना का फल नहीं है। तो अनन्य नैव योगेन जो यहाँ बोला है प्रभु ने, वो बड़े प्यार से बोला है कि जहां जहां पर हमारे भरोसे हों, जहां जहां हमारे आश्रय हों, तुमने अपने आश्रय बना रखे हो उस पर विचार करो और धीरे धीरे उन आश्रयों को मन से त्यागते जाओ और अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में उस अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड अधीश्वर को ही अपना आश्रय मान के जीवन जीना चाहिए। यह है अनन्य योग। कुंती माता जो हैं, जब खड़ी हैं और मांगती हैं, क्या मांगती हैं कि मेरी जो इन पांडवों में और वृष्णि वंशियों में ममता है इसको काट दो। अब बड़ा कठोर लगा होगा। युधिष्ठिर सामने खड़े हैं, उनके प्रिय पुत्र खड़े हैं और उन्हीं के सामने कहा जा रहा है कि इन लोगों में जो ममता है इसको काटो और अपने से ममता जोड़ो। ये किसी ममतास्पद के सामने आप बोलना मत, नहीं वो बड़ा रुष्ट होगा, उसको कष्ट भी होगा कि हमारी बड़ी इनसे ममता हो गई है, भगवान अब इनसे ममता काटो हमारी। यही भाषा बोल रहे हैं कुंती जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि पूरे जीवन में अगर कोई आश्रय सिद्ध हुआ तो कौन? श्री कृष्ण। तो जब हमारे जीवन में आश्रय सिद्ध होने लगते हैं प्रभु, तो सारे आश्रयों का होने लगता है त्याग। तब एक योग सधता है जीवन में, उसका नाम है अनन्य योग। तो अनन्य नैव योगेन, फिर करो क्या? माम ध्यायन्त उपासते। ध्येय चिंतायाम, मेरा चिंतन करो। उपासते, उप आसनम, मेरे समीप बैठो। शरीर मन बुद्धि से तुम मेरे पास पास रहो, हमेशा मेरे आस पास रहो।
मेरी शरण में रहो, मुझको श्रेष्ठ मानो, अपने जीवन की हर चेष्टा तो मुझको रिझाने के लिए करो अर्जुन। अर्जुन माने हम सब, ठीक। भगवान जब हे अर्जुन बोले तो अर्जुन की जगह अपने को खड़ा कर लेना, बड़ा मीठा लगेगा श्लोक, नहीं तो लगेगा वो अर्जुन को बोला जा रहा है। अर्जुन माने हम। हमारे गोस्वामी जी इसमें बड़े बड़े क्या कहें, चालाक शब्द तो अच्छा नहीं, बड़े चतुर हैं। जब बढ़िया प्रसंग आता है तो वहां तुलसीदास जी खड़े मिलते हैं। भरत और राम जी का मिलन हो रहा है, और दर्शन कौन कर रहा है? तुलसीदास दर्शन कर रहा है। जितने मधुर मधुर प्रसंग आए हैं वहां तुलसीदास जी खड़े हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का, ठीक है। तो जब परमात्मा बोले हे गुडाकेश, हे अर्जुन, तो समझना हमको बुलाया जा रहा है, तो सीधा हमसे जुड़ेगा। तो अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्तो उपासते। बोले अच्छा इतना सब करना है? बोले जब तुम इतना करोगे तो मैं क्या करने वाला हूँ। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। घोषणा आ गई, तेषाम अहम समुद्धर्ता। अरे अर्जुन फिर तो मैं उसका समुद्धर्ता बन जाता हूँ। समुद्धर्ता पर हम लोग उस दिन कुछ बात कर रहे थे। इसमें हरिहरणे है, हरण होता है ना, और जब हरण होता है तो उसमें थोड़ी जबरदस्ती की जाती है कि नहीं? जब आप किसी से किसी की कुछ वस्तु हरण करते हो तो उसमें जबरदस्ती है कि नहीं है? उसी के लिए हम हरण शब्द आता है, हम उनका धन हरण कर लाए। जबरदस्ती है ना वो। भगवान कह रहे हैं मैं हरण करता हूं, जबरदस्ती है यहाँ। क्या हरण करते हो? तो ध्यान दीजिएगा, अपहरण नहीं है, उद्धरण है। अपहरण हो गया तो वो तो अधोगामी गति हो गई। भगवान कह रहे हैं मैं अपहरण नहीं करता हूं, उद्धरण करता हूं, तुमको ऊपर उठा लेता हूं। और ऐसा उठाने में हमको थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ती है, इसीलिए हरण शब्द बोला है। अच्छा, भगवान को क्या जबरदस्ती करनी पड़ती है? भगवान को जबरदस्ती ये करनी पड़ती है कि एक बच्चा जैसे अनजाने में अग्नि की ओर दौड़ता है और माँ उसको जबरदस्ती वहां से हटाती है और वो रोता है। वो अग्नि को परमात्मा छूने नहीं देता, क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं है कि अग्नि को छूने का दुष्परिणाम क्या है। हम जीव लोग कई बार अपनी गलतियों को पहचानते ही नहीं कि ये हम गलत कर रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। अरे आपको क्या बताऊं, किसी का हम अपमान करके आते हैं और फिर आके जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि वहां उसका अपमान करना जरूरी था, इसलिए मैंने। हमारे कुछ वैश्य समुदाय के लोग मिले और बोले स्वामी जी अगर झूठ न बोलें तो दुकान नहीं चलेगी। और गृहस्थ आश्रम बिना झूठ बोले चलता नहीं है। मैं उस पर बहुत तर्क वितर्क नहीं किया, व्यवहार की बात है। लेकिन आप एक बात बताओ, झूठ के बिना जीवन नहीं चलता, ये मान्यता अगर आपने बना ली तो ये आपका उद्धार करेगी क्या? ये गलत मान्यता कभी भी उद्धार नहीं कर सकती, और जीवन में हम ऐसी बहुत सी गलत मान्यताएं बना लेते हैं। बुढ़ापे में भजन करेंगे, अच्छा भाई युवावस्था में क्यों नहीं करोगे? भगवान ने जिम्मेदारियां दी हैं, सारा गोवर्धन पाठ तुम्हारे ऊपर धरा हुआ है, तुम नहीं हिलाओगे कुछ हिलेगा नहीं। ये कर्म ही क्या है? पूजा है। कर्म ही पूजा है। कहाँ लिखा था? बोले ट्रक के पीछे पड़ा था। यह है प्रमाण वाक्य। कहाँ से मिला? ट्रक के पीछे पड़ के आए, कर्म ही पूजा है।
और शास्त्रार्थ शुरू कि कर्म ही तो पूजा है, ये क्या माला घुमाना और ये सब। अच्छा भैया, ये हैं क्या गलत मान्यताएं जो हम बड़े गौरव से स्वीकार कर लेते हैं। वाह, ऐसा ही होना चाहिए। युवावस्था भजन करने के लिए थोड़ी है, भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। ये मान्यता बिल्कुल गलत है। भजन का स्वरूप अलग होता है, उस पर विचार करो। ब्रह्मचारी के भजन का स्वरूप अलग है, गृहस्थाश्रमी के भजन का स्वरूप अलग है, वानप्रस्थी के भजन का स्वरूप अलग है और सन्यासी के भजन का स्वरूप अलग है। ये मान्यता बनाओ कि मैं सन्यासी की तरह भजन नहीं करूंगा, गृहस्थाश्रमी की तरह भजन करूंगा। लेकिन ये मान्यता मत बनाओ कि 60 साल के बाद ही भजन होगा। कोई कर नहीं पाया आज तक। जितने सेठों ने वृंदावन में और काशी में धर्मशालाएं बनाई कि बुढ़ापे में पहुंचेंगे, वो कभी वहां पहुंचे नहीं। और आप भी बना के देख लो, आप पहुंचोगे नहीं। भजन उसी दिन से शुरू होता है जिस दिन से आपको सत्संग प्राप्त हो जाए और भगवान का वचन मिल जाए, समझ में आ जाए, उसी दिन से जीवन प्राप्त होता है। हमारे गुरुजी का एक बड़ा मधुर वाक्य बोलते थे, परिस्थितियां अनुकूल होने से मैं भजन करूंगा ऐसा नहीं है, भजन करने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। अगर मीरा सोचती रहती कि ये राणा जब अनुकूल होगा तब भजन करेंगे, तो वो कभी भजन नहीं कर पाती। प्रहलाद सोचते कि हमारे उपद्रवी पिता जब शांत होंगे तभी मैं हरिनाम संकीर्तन करूंगा, तो कभी कर नहीं पाते। हम और आप प्रतीक्षा करते ही रह जाओगे। ये हैं गलत मान्यताएं जीवन में जो हमारे अनजाने में हमारे चित्त में चली गई हैं। अब भगवान जब इसको हटाएंगे तो हरण करेंगे। ये है उनकी करुणा। जब हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे तो हमारी एक एक मान्यता को ध्वस्त करते चले जाएंगे। समुद्धरता का स्वरूप समझिए। भगवान हर क्षण उद्धार करने के लिए तैयार बैठे हैं और करते रहते हैं। हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए अंतर्यामी परमात्मा निरंतर प्रयत्नशील है और उचित समय आने पर वो हमको प्राप्त भी हो जाता है। तो ये है भगवान जब हमको हरण करते हैं, ऊपर उठाते हैं। और समुद्धरता जो हम उस दिन बोल रहे थे कि इतने प्यार से उठाते हैं कि उठाने की पीड़ा भी हमको सहन करनी नहीं पड़ती, इसलिए समुद्धरता है। अखंडानंद महाराज जी ने इसका अर्थ करते हुए कहा, इसमें सम उपसर्ग इसलिए लगाया है, समुद्धरता इसलिए भगवान ने बोला है कि ये ऐसा उद्धार है कि इसके बाद दोबारा उद्धार करने की जरूरत पड़ती नहीं। सम्यक उद्धार है, माने जन्म मरण के जीवन के संसरण से भगवान पार कर देते हैं। ये उनका स्वभाव है। लेकिन बोले कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात। भगवान का एक एक पद अनमोल होता है। बोले इस संसार सागर से। ये है कैसा? बोले मृत्यु रूप है। तो अगर हम लोग जहां से उद्धरण चाहते हैं वो कहाँ पड़े हुए हैं, तो पता चला मृत्यु संसार सागर में पड़े हुए हैं। ये संसार क्या होता है और इसकी भगवान ने सागर से उपमा क्यों दी है? संसार का अर्थ होता है संसरण, सभी लोग जानते हैं। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सरकने का नाम है संसार। जो नित्य सरकता रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता, उसका नाम है संसार। हम लोग चाहते क्या हैं कि ये सरकने वाला संसार हमारे लिए रुक जाए। ठीक, ये जवानी रुक जाए, सरके ना। ये प्रतिष्ठा रुक जाए और कभी सरके ना। ये स्वास्थ्य रुक जाए और कभी सरके ना। ये प्रेम करने वाले संबंध ठहर जाएं और कभी सरके
ना, ये गलत मांग है। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं और होने वाला भी। नित्य परिवर्तनशील प्रवाहशील संसार प्रति क्षण सरक रहा है और उस सरकते हुए संसार को रोक के रखने की जो मांग है वही संसार सागर है। उससे पार पाने का कोई उपाय मिलता नहीं है। तो इस भावना को, इस विचार को अगर थोड़ा दृढ़ करें, जैसे कोई हवा को अपनी मुट्ठी में बांध नहीं सकता, इसी तरह सरकते हुए संसार को कोई रोक नहीं सकता है। और ये सागर जैसा क्यों है? क्योंकि इसका सागर में पड़े हुए व्यक्ति को उसका किनारा दिखाई नहीं देता। इस संसार सागर का कोई और छोर दिखाई, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इसका अंत होगा, ये ज्ञान किसी को हो नहीं पाता। और मृत्यु क्या है? क्षण में दुखी होना और क्षण में दुखी होना, इसी का नाम मृत्यु है। शरीर बदलने का नाम मात्र केवल मृत्यु नहीं है। जीवन में हम लोग हजारों बार मरते हैं और हजारों बार जीते हैं, ये है मृत्यु। हर परिस्थिति के साथ जी उठते हैं और हर परिस्थिति के साथ मर जाते हैं। जैसे ही कोई बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा जीवन का कोई मतलब नहीं है। 6 महीने बाद पहुंचे तो पता चला नई फैक्ट्री लग रही है। भैया 6 महीने पहले तुम जीना नहीं चाहते थे? अरे वो याद मत दिलाओ स्वामी जी। अभी की बताओ ये फैक्ट्री कैसे चले, कैसे बढ़े, क्या हो गई। ठीक है, हमारे महाराज जी, अखंडानंद महाराज जी तो बड़ा विनोद करते थे, थोड़ा अन्यथा मत लेना आप लोग, वो ऐसे ही बोलते थे। बोले एक माता जी का युवा पुत्र नहीं रहा, तो उनकी बड़ी प्रिया थी, वो भक्त थी। तो महाराज जी घर गए और उनको सांत्वना देने के लिए तो आए, तो नेचुरली उनको देखा तो रुदन करने लगी, थोड़ा विलाप करने लगी। उसके बाद उनकी आओ भगत में लग गई। फिर किसी प्रसंग में बड़ी खुश हो जाती और फिर थोड़ी देर बाद याद आ जाती तो फिर रो लेती। तो महाराज जी ने कहा हमें यही नहीं समझ में आया, हम इनको सांत्वना क्या दें। कितना दुखी हैं या कितना सुखी हैं। तो ये है बिल्कुल, जीवन को अगर हम ध्यान से देखें तो यही पाते हैं। और ये बड़ी कृपा है भगवान की कि दुख आता है चिपकता नहीं है और सुख आता है और चिपकता। अगर दुख सुख आके चिपक जाए आप परेशान हो जाओगे। मैं कहता हूं सुख ही आके चिपक जाए तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि वो आपको सोने नहीं देगा। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो सारे सुख दुख छोड़ के जाते हैं कि नहीं। और कौन व्यक्ति है जो ऐसा कहने का साहस करे कि मैं नींद में नहीं जाना चाहता। आप उससे कहो तुमने इतनी मेहनत से ये दुनिया बनाई है अपनी, अब ये 8 घंटे उससे अलग क्यों होना चाहते हो? अपने प्रियतम लोगों से 8 घंटे जुदा क्यों होना चाहते हो? वो कहेगा यार बात बंद करो, दर्शन की बातें रखो, हमको सोने दो। नींद सबको प्रिय है, प्राणी मात्र को नींद प्रिय। इसका रहस्य देखिए, हमको वो वस्तु प्रिय है जहां हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं। ये आश्चर्य नहीं लगता आपको? मैं उस अवस्था से प्रेम करता हूं, उसको चाहता हूं, दुनिया का हर प्राणी चाहता है, पशु पक्षी यहां तक कि वृक्ष भी सोते हैं। और कहां जाते हैं? बोले सबको मिटा के नींद में जाना है, कुछ साथ में लेके जा नहीं सकते। मुझे वो अवस्था प्रिय जहां मुझे सब छोड़ना होता है। ठीक है, इसी अवस्था को कोई जागृत में जीते जी जब अनुभव करने लगता है ना, तो वो संसार में रहते हुए भी संसार को छोड़ देता है। वो संसरण में रहते हुए संसरण से पार हो जाता है। यही प्रभु का समुद्धरण है, यही प्रभु का उद्धार करना है।
आप ये मत समझ लेना कि रस्सी लटका के खींचेंगे वैकुंठ में बिठा देंगे, ये उद्धार नहीं है। हमको हमारी मनचाही वस्तुएं देते जाएंगे, ये उद्धार हमारा नहीं है। हमारा उद्धार क्या है कि जीवन में दुख आया और हमको दुखी नहीं कर पाया, और जीवन में सुख आया और हमको सुखी नहीं कर पाया, ये हमारा उद्धार है। हमने प्रेम किया लोगों से और ममता नहीं करी, बिना ममता के दुनिया से प्रेम कर लिया, ये हमारा उद्धार है। प्रेम की दिव्यता जीवन में उतर गई, ये हमारा उद्धार है। कभी ध्यान दीजिएगा इस पे। रागत द्वेष परमात्मा ने कम कर दिए, हमको सत्संग में बिठा दिया, अपने स्वरूप का दर्शन कराने लगे, हमारी ध्यान में रुचि बढ़ा दी, ये हमारा उद्धार है। कभी इस पे ध्यान दीजिएगा, इस उद्धार को ध्यान में रखिएगा। परमात्मा तो तैयार बैठे हैं, ठीक है। अरे मृत्यु उपस्थित हो और उसका हम स्वागत कर पाएं, ये उद्धार है, ठीक है। हाय हाय करके उससे बचे नहीं, भागे नहीं, बिलखे नहीं। मृत्यु परमात्मा का, मृत्यु माने देह परिवर्तन, देह परिवर्तन की एक सौभाग्यशाली घटना है जो घटती है जब उसका अवसर उपलब्ध हो तो उसका स्वागत हो। ऐसी मनोभूमि परमात्मा दे दे, ये उद्धार है। तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इस जो क्षण क्षण के जीने मरने वाले संसार में हम लोग पड़े हुए और थाह दिखाई देती नहीं, गहराई कितनी है और किनारा कहाँ है। इसलिए भगवान ने उपमा दी है इसकी सागर से। भगवान का दिया दृष्टांत हल्का फुल्का थोड़ी होगा। हम जिस संसार सागर में पड़े हैं, इसका आदि अंत दिखाई नहीं देता, इसकी गहराई दिखाई नहीं देती, और छोड़ दिखाई नहीं देता है, और तैर सभी रहे हैं, पार सभी जाना चाहते, नाव जहाज सभी ढूंढ रहे हैं। ये कुछ कहानी चलती है। तो ऐसी क्षण क्षण में घटने वाली मृत्यु से हे अर्जुन मैं उठा लेता हूं, समुद्धरता हूं। जबरदस्ती मुझे करनी पड़ती है। ये जबरदस्ती जानते हैं क्या है? मेरा मन भजन में लगने लगा और उसी समय हमारा प्रिय करने वाली संसार की कोई वस्तु या संबंध मेरे सामने उपस्थित हो गया और हमारा मन हट के उधर जाने लगा। साधक लोग होंगे तो इसका अनुभव करेंगे। एक भजनानंदी संत है और अगर उसका मन हट के किसी दूसरी चीज में जाने लगता है और वो अपने को संभाल नहीं पाता तो भगवान उससे वो चीज छीन लेते हैं। ये हरण है, ये जबरदस्ती है। इसको कठोर कृपा बोलते हैं। कृपा भी कठोर होती है ना, ये कठोर कृपा है भगवान की। वो कहानी आपको याद है, उस अति संक्षेप में सुना देता हूँ। कृष्ण अर्जुन भिक्षा मांगने गए। एक सामंत के यहाँ भिक्षा मांगी, उसने बड़ा अपमान किया और कहा हट्टे कट्टे घूम रहे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती, जाओ यहाँ से भागो। ये महाभारत की कथा है। तो कृष्ण अर्जुन जो है लौट आए और भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम समृद्धवान हो, तुम्हारा ऐश्वर्य बढ़े फूले फले। अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, बोले हमको डांट के भगा दिया, अगर हम ब्राह्मण वेश में न होते तो अभी इसकी गर्दन ही उतार लेते। क्षत्रिय हैं, कहाँ सहन होगा। लेकिन अब ब्राह्मण वेश था तो भगवान सोचा चलो भगवान तो उदार हैं, कोई बात नहीं। फिर एक ब्राह्मण के पास गए, उसने देखा 2 ब्राह्मण आए हैं, अरे दौड़ गया, साष्टांग प्रणिपात किया, आओ भगत किए, अर्घ्यपाद्य आसन दिया, पुष्प दिया, और उसके पास एक गाय थी, उसी गौ का गौरस पिलाया, भगवान का स्वागत किया, आतिथ्य सत्कार किया। और जब भगवान वहां से चले तो बोलते हैं इसकी गाय मर जाए। अब अर्जुन से नहीं रहा गया। ये मैं मनमानी कथा नहीं सुना रहा, मनमानी बहुत क्या शायद बोलता नहीं हूँ। गुरु जी का बहुत अनुशासन है, शास्त्र की बात बोलनी चाहिए। अस्तु, तो वो अब अर्जुन से नहीं रहा गया। उसने कहा कि ये क्या किया प्रभु,
बोले देखो मैंने दोनों का उद्धार किया है। बोले कैसे? बोले ये अकिंचन ब्राह्मण नित्य मेरे भजन में लगा रहता है, लेकिन बीच बीच में गौ की सेवा के चक्कर में बेचारे को भजन छोड़ना पड़ता है। ये भिक्षाजीवी होके अखंड मेरा स्मरण कर सकता है, इसको गौ सेवा की जरूरत नहीं है। ये गौ प्रतिबंध है इसके भजन में, इसलिए इससे हमने गौ छीन ली। ये है समुद्धरता। अच्छा, बोले वो सामंत महोदय का क्या है? बोले देखो जब इसका ऐश्वर्य और समृद्धि और बढ़ेगा तो इसका अभिमान और अहंकार और बढ़ेगा, और कोई न कोई दुर्वासा आएगा और इसको मिटा देगा। अगर इसका अहंकार मैं बढ़ाऊंगा नहीं तो जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसलिए इसका अहंकार बढ़ाना है जिससे ये चूर चूर हो, और इसका प्रतिबंध मिटाना है। ये है समुद्धरता का स्वरूप। तो भगवान जब हमसे कुछ छीन लें और मन में एक भाव भी शिकायत का न आए, तब समझना अनन्य नैव योगेन सदा है। सब छीन लें और शिकायत का कोई मौका न आए। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। बने तो मेरे मालिक से बने और बिगड़े तो सब बिगड़ जाए, शिकायत का एक स्वर ना उठे। और जब भरपूर दे दें तो धन्यवाद के सिवा और कोई बात मन में ना आए। मैंने इतना पुरुषार्थ किया इसलिए आज मेरे पास ये सब कुछ है। जब लोग कहते हैं ना मैंने खून पसीने की कमाई से मेहनत से एक एक ईंट चुनी है, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सत्य से दूर है। वो उनके अध्यात्म के कल्याण के लिए नहीं है। जरूर तुमने मेहनत की होगी, पुरुषार्थ किया होगा और तुम्हें कुछ उपलब्धि मिली हुई होगी, लेकिन अगर उसमें परमात्मा का हाथ ना हो तो तुम चाहे जितना पसीना बहा लो, एक ईंट नहीं खड़ी कर सकते हो। तो वो हाथ दिखने चाहिए प्रभु के। हमारी उपलब्धियों के पीछे भी वही है, और जब छीनता है तो उसके पीछे भी वही है। बलि महाराज का जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? हे प्रभु, आपका देना भी बहुत सुंदर और आपका लेना भी बहुत सुंदर। ये प्रहलाद जी ने कहा आके, देना लेना आपका बहुत सुंदर। ऐसी मनोभूमि में जब कोई जीव रहने लगता है वो कितना प्यारा और दिव्य हो जाता है। ये है समुद्धरता। हमारी मन स्थिति अकंप हो जाए, सुख दुख में फुटबॉल की तरह इधर उधर न लुढ़के, स्थिरता आ जाए, और जीवन में जो सतत आनंद है प्रभु के स्मरण का, वो जरा प्रकट होने लगे। तो इस तरह से मैं उठाता हूँ अर्जुन। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। बोले भगवान बहुत देर लगाते हो क्या? तो भवामि न चिरात पार्थ। क्या कह रहे? न चिरात। मैं देर नहीं लगाता इसमें, बिल्कुल। ये काम करने में मैं बिल्कुल देर नहीं लगाता हूँ। हमारी तरफ से तैयारी पूरी नहीं होती है, बात तो यही है। देर तो वहीं से होती है। कितनी सुंदर घोषणाएं हैं गीता जी में भगवान की। न चिरात पार्थ। जब आप ये बैठ के कहो 10 साल हो गए माला घुमाते घुमाते भगवान कुछ हुआ नहीं, तब ये श्लोक याद करना। वो तो कह रहे हैं न चिरात पार्थ, और हमें हो गए 10 साल और कुछ अनुभव में आ नहीं रहा, तो कहीं न कहीं तो विसंगति हो रही है ना। तो माला घुमाने का तरीका कुछ और होगा। भगवान तो तैयार बैठे हैं करुणा करने के लिए और कृपा करने के लिए, क्योंकि उनको कृपा करने के लिए कहीं आना जाना थोड़ी है। हमारे हृदय के स्वामी बन के तो बैठे हैं। कृपा कहाँ करेंगे? यहीं से तो बैठे, अंदर ही तो बैठे बैठे उनको कृपा कर देंगे।
ना देश की दूरी है, ना काल की दूरी है, ना वस्तु का प्रतिबंध है। सर्वव्यापक परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्तियों के साथ उसको कृपा करने में कितनी देर लगती है। तो भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। अपनी बात कहने में चूकते नहीं हैं। असल में आप भगवान के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। कुछ अधिवक्ता लोग बैठते हैं, जब स्टाम्प पेपर पे भाषा लिखवाते हैं तो मुझे हिरण्यकशिपु की याद आती। ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ठीक है ना ना इनसे मरूं, ना उनसे मरूं। ऐसा लीगल लिखाएंगे, दिखाते हैं ना, ऐसे ऐसे इस सेक्शन में ये है, ऐसे हमने बयाना लिया, अपने होशो आवास में मेरे को किसी ने दबाव नहीं डाला था, मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था और मैंने अपने, ऐसे बड़े मज़ेदार भाषा लिखते हैं। लेकिन गलती फिर भी होनी है गलतियां फिर भी होती हैं। भगवान के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। बोले भवामि न चिरात पार्थ बोला है, बताओ अभी तक किया क्यों नहीं? तो कहेंगे मय्यावेशित चेतसाम किया। लीगल नोटिस पक्का है, मय्यावेशित चेतसाम करो ना। तो न चिरात पार्थ तो मैं बैठा हूं। तो मय्यावेशित चेतसाम, चेतसाम ये एक संस्कृत का सुंदर शब्द है, कुछ चर्चा करेंगे कल। चित्त संज्ञा, चित्त शब्द जो है वो संज्ञार्थक होता है। जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान को चित्त बोलते हैं। संज्ञात्मक ज्ञान को चित्त बोलते हैं। जैसे अयम घटः अयम पटः, ये संज्ञाएं हैं। इन संज्ञाओं का जो ज्ञान होता है उसको चेतस बोलते हैं। तो जितनी संज्ञाओं का ज्ञान होता है उस ज्ञान के आश्रय को चेतस बोलते हैं। और ऐसे उस चेतस को जिसमें मई आवेशित चेतस हो, ये थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दुनिया में हमको जितना ज्ञान होता है वह ज्ञान वैसा हो जैसा परमात्मा को अपनी सृष्टि का ज्ञान होता है। ये अर्थ है मय्यावेशित चेतसाम का। और ये अर्थ हमारे किया है परम पूज्य अखंडानंद महाराज जी ने, इसलिए बोल रहा हूं। हमारे ज्ञान का आश्रय कौन है? मेरा अंतःकरण। मैं इस दुनिया को कैसे देखता हूँ? मेरे अंतःकरण में जितनी संज्ञाएं हैं, जितने संस्कार हैं, उसी से मैं इस दुनिया को देखता हूँ। भगवान कह रहे हैं उस अंतःकरण में जितनी संज्ञाएं तुमने बना रखी हैं वो हटा के मई कर दो। मई आवेशित चेतस हो जाए तो तुमको दुनिया कैसे दिखेगी? बोले जैसी मुझे दिखती है। ईश्वर की दृष्टि से दुनिया को देखना ये है मय्यावेशित चेतसा। अब बताओ, ईश्वर किसी को वैर भाव की दृष्टि से देखता है? कभी नहीं। ईश्वर सबका सुहृद है कि नहीं है? ईश्वर पक्षपात से रहित है कि नहीं है? ईश्वर सबका अधिष्ठान है कि नहीं है? बोले भगवान का भक्त भी ऐसा ही होता है। भगवान का भक्त भी सुहृद होता है, सभी का कल्याण चाहता है। अब ये देखो, ये भगवान की दृष्टि से जगत को देखना हो गया, ये मय्यावेशित चेतस हो गया। जब मैं किसी का नुकसान करना चाहता हूं, अहित करना चाहता हूं, और किसी का पक्षपात से हित करना चाहता हूं, मैं अपनी संज्ञा से जगत को देख रहा हूं। मय्यावेशित चित्त नहीं है ये। लेकिन जब मैंने सबका सुहृद बन गया मैं, और सबको प्रेम करने की कोशिश करने लगा, पक्षपात से हट गया, तो मेरी दृष्टि में क्या हो गया? ईश्वर की दृष्टि से मेल खा गई। बोले मय्यावेशित चेतसाम हो गए तो उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? समुद्धरण हो गया कि नहीं हो गया? जैसे ही हमारी दृष्टि निर्मल परमात्मा की दृष्टि से एक होती है, ये दुनिया बड़ी खूबसूरत दिखने लगती है। और यही दुनिया जब हम अपनी वासना की आंख से और अपने अभिमान की आंख से देखते हैं तो ये बड़ी
क्रूर दिखाई देने लगती है। तो ऐसे भगवान की दृष्टि से दृष्टि मिला करके जीवन में अनन्य आश्रय प्रभु को मान के चिंतन का विषय उनको बना के प्रेम से उनके समीप बैठ के अपने जीवन की हर चेष्टा को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए करते हुए जब हम अपनी पुष्प सेवा भगवान को अर्पित करते हैं तो वो हमें इस मृत्यु संसार सागर से ऊपर उठा लेते हैं। यही हम लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। अस्तु, आज का समय पूरा हुआ, अभी आरती करेंगे भगवत कृपा से। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप लोग कल से ग्रंथ साथ में ले आए, छोटा सा गीता जी है, लेके अगर आ जाएं तो मैं 5-10 श्लोक का पाठ कर पाऊँ आपके साथ और आप पद से पद के अर्थ को समझें, किताब ग्रंथ देख देख के, तो उस तरह पढ़ने का अभ्यास बनेगा। तो हो सके तो गीता जी लेके आइएगा, 2 दिन पाठ भी करेंगे 10 श्लोक का। नारायण। गीते अंगा जय भगवत गीते।
कृष्ण चंद्र की जय। उमा महादेव की जय। तो हनुमान की जय की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे राधे। नमः पार्वती पतये नमः हर हर महादेव।